मैं मुस्कान सिंह आज़ाद। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स। नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संजय प्लेस प्रकरण को लेकर वाल्मीकि समाज में भारी आक्रोश देखने को मिला। हालांकि पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को फिलहाल 3 दिनों के लिए टाल दिया गया है। दरअसल वाल्मीकि महापंचायत के आह्वान पर सुभाष पार्क स्थित वाल्मीकि वाटिका में एक बड़ी पंचायत आयोजित की गई, जिसमें वाल्मीकि समाज के सैकड़ों युवाओं और कई सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। पंचायत की अध्यक्षता पूर्व महापौर इंद्रजीत आर्य, वरिष्ठ समाजसेवी झिल्लोराम वाल्मीकि ने संयुक्त रूप से की। संचालन वाल्मीकि धर्म प्रचारक रामजीलाल विद्यार्थी ने किया। पंचायत को संबोधित करते हुए समाज के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका कहना था कि पहले ऐसी घटनाएं गांव तक सीमित थीं, लेकिन अब शहर के बीचों बीच भी समाज के लोगों के साथ मारपीट और उत्पीड़न हो रहा है। साथ ही पुलिस पर भी आरोप लगाया गया कि वह पीड़ितों की सुनवाई करने के बजाय आरोपियों का साथ दे रही है। वरिष्ठ समाजसेवी झिल्लोराम वाल्मीकि ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल और संदीप के साथ लोहे की रॉड से बेरहमी से मारपीट की गई, लेकिन इसके बावजूद समाज के युवकों पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि न्याय नहीं मिला तो समाज बड़ा आंदोलन करेगा और थाना हरि पर्वत का घेराव किया जाएगा। पूर्व महापौर इंद्रजीत आर्य ने भी प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वाल्मीकि समाज सड़क पर उतरने को मजबूर होगा। आप देख रहे हैं संवाददाता प्रताप सिंह आज़ाद की रिपोर्ट। पिछले लंबे समय से सफाई कर्मचारी की हड़ताल थी। आज वाल्मीकि समाज की बैठक थी। क्या निर्णय हुआ है, क्या फैसला? ये 13 तारीख की घटना है और संजय पैलेस में रहा जो गली वगैरह रास्ता होता है, हर कोई टॉयलेट कर लेता है। बाली समाज के जो कर्मचारी कार्यकर्ता वहाँ काम करते हैं और वो पेशाब कर लगा निकल आता, तब 3-4 लोग आए, आकर उसके साथ बदतमीजी करी और जब थोड़ा बोला आकड़ा तो उसका मारपीट कर दी। अच्छे जख्म दिए, अच्छा घायल किया है, तो उसका मुकदमा तो कायम हो गया। इनका मुकदमा नहीं लिखा गया था, उसको लेकर विषय चल रहा था। शासन हमारा, प्रशासन हमारा, कैसे नहीं हो चुका है काम, वो होगा हमारा। तो उन्होंने फिर मुझसे बात की, मैं ऐसा 1-2 दिन में उसका निपटारा करवा देता हूँ। आज सब लोग इकट्ठे हो गए, हमने कल समझा कर लौटा दिया था सबको कि अब कोई हड़ताल आज मत करो, कल बैठेंगे। आज उसी विषय को लेकर बैठे थे, काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी चले गए भी। हमने कहा स्ट्राइक का मामला तो नहीं करेंगे, और जो वहाँ स्ट्राइक चल रही है संजय पहले वो भी स्थगित कर दी। कल माननीय सीएम साहब आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी महोदय, वो सब जिम्मेदारी हम लोगों की जिम्मेदारी है, सभी की जिम्मेदारी है। उसके यहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, और पुलिस ने पूर्ण शक्ति के साथ विश्वास दिया है SHO हरिपर्वत ने कि मैं हर हाल से इस मामले को निपटवा दूंगा। अच्छा, 3 दिन का समय प्रशासन ने दिया है। अगर 3 दिन में यदि मान लीजिए पीड़ित परिवार का मुकदमा नहीं लिखा जाता या कोई समझौते की बात नहीं बनती, तो बाद में समाज आने वाले समय में क्या निर्णय लेता है? दो फिर तो हथियार चलता है ना, उसी डेट में जो डेट दी है उसी डेट में वहाँ से या तो निपटेगा, या तो FIR से निपटेगा, या उनके और कोई रास्ते जो बना रहे हैं, निकाल रहे हैं क्षमा याचना वाला कोई, या उससे निपटेगा तो ही काम बनेगा। अदरवाइज तो ये वह हमारी सेना अपना मैदान में आएगी, हाहाकार मचेगा। ठीक है, हमारी और परेशानी बढ़ जाएगी, मेहनत और करनी पड़ेगी। हमारा प्रयास ये है, पुलिस सब तरह से सहमत है और उस पक्ष में भी क्या हो रहा है उसकी हमने जानकारी ली है। लेकिन कुल मिलाकर के आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग देखते हैं हमेशा कमज़ोर पर ही अत्याचार होता है। उसकी ये सब कहानी और कोई कहानी नहीं। कमज़ोर पर होता है, ये कि 6 महीने लग गए उन लोगों को फिर जिस तरीके से वाल्मीकि समाज के जो युवाओं के साथ में मारपीट की गई है, उसको लेकर के फिर लंबे समय से खींचतान होती है। आज समाज के पंचायत की क्या फैसला हुआ है, क्या पूरा रहा है? देखिए, घटना 13 जून की है। संजय पैलेस स्थित आकाशीय ढाबे के पीछे की है, तो जहाँ 2 वाल्मीकि समाज के युवकों के साथ मारपीट के कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट की, जिससे हमारे दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई। 16 तारीख को ये मामला वाल्मीकि महापंचायत के संज्ञान में आया। उसी वक्त हमने इंस्पेक्टर हरिपर्वत साहब से बातचीत और मुलाकात की थी। हमें 3 दिन का उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन उसके अगले ही दिन वाल्मीकि समाज के लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख गया था, और उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ जिन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था। उसके बाद हमने संजय पैलेस की हड़ताल, सफाई काम बंद हड़ताल की घोषणा की थी। वो 2 दिन से लगातार चल रही है, और आज वाल्मीकि महापंचायत यहाँ सुभाष पार्क वाल्मीकि वाटिका पर आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय झिल्लोराम वाल्मीकि जी और इंद्रजीत आर्य जी ने संयुक्त रूप से की है।
और तमाम शहर के जो भी संगठन है वो भी सब उपस्थित हैं और नौजवान साथी उपस्थित हैं। पंचायत में ये निर्णय लिया गया था कि हम कल थाना हरिपर्वत का घेराव करेंगे और FIR दर्ज कराने का मांग करेंगे। माननीय पूर्व महापौर इंद्रजीत आर जी ने इंस्पेक्टर हरिपर्वत से फ़ोन पर वार्तालाप की और अभी आप सब लोगों ने देखा कि वो हमारे सबके बीच में यहीं वाल्मीकि वाटिका पर उपस्थित हुए और हमसे उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि 2-4-5 दिन के अंदर इस प्रकरण को निस्तारण कर दिया जाएगा। तो हमने ये निर्णय लिया है कि अब तक जो हड़ताल चल रही थी वो, क्योंकि मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है, उसको देखते हुए स्थगित कर दिया है। 3 दिन बाद हमारी फिर इंस्पेक्टर हरिपर्वत के साथ बैठक होगी। अच्छा, अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो क्या बात है, फिर कोई हड़ताल का? देखिए, अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हमारे जो युवकों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया वो भी समाप्त किया जाए। वाल्मीकि समाज का उद्देश्य कभी लड़ना झगड़ना नहीं रहा है, क्योंकि पूरे देश की, आगर शहर की नहीं, पूरे देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सफाई व्यवस्था की होती है, अपने शहर को साफ सुथरा बनाने की होती है, वो वाल्मीकि समाज की होती है। वाल्मीकि समाज में कभी अपराधी किस्म के लोग नहीं निकलते हैं। ये बात अलग है कि उन्हें किन्हीं झूठे मुकदमों में फंसाया जाए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें न्याय मिलता है। तो हमारा केवल एक जो उद्देश्य है कि शासन प्रशासन से केस पूरे प्रकरण को जो है वो बिल्कुल निस्तारित किया जाए। अगर हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो जो हमारे युवकों के ऊपर मुकदमा दर्ज है वो समाप्त किया जाए। अन्यथा की स्थिति में फिर वाल्मीकि समाज का आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। मैं माँ आकाशदीप रेस्टोरेंट पे कर्मचारी हूँ। ये घटना 23 तारीख की है। दिन शनिवार था। मेरे बड़े भाई राहुल वहाँ पे घूमते हुए गए थे। यहाँ पे पीछे कंप्यूटर मार्केट है। कंप्यूटर मार्केट के मौजूदा 10-15 लोगों ने उनको बाकायदा खींच के मारा, जिसकी CCTV फुटेज पुलिस इंस्पेक्टर को भी भेज दी गई है, चौकी इंचार्ज के पास भी है। और उसके बाद भी उन्होंने हमारे ही बंदे पे धारा बढ़ा के केस करा है, और जो हमारा केस है उस केस को नहीं ले रहे। उस केस को उस दिन हम पता करने गए थे तो उन्होंने कहा आपको जाना है तो जाके कोर्ट से केस करवा लो, हम यहाँ से केस नहीं लेंगे। लेकिन इस तरीके की मारपीट में पुलिस को एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अगर या तो पुलिस के ऊपर भारी दबाव है जिस मारे वो कार्रवाई नहीं कर रही है, लेकिन अगर पुलिस ऐसे कार्रवाई नहीं करेगी तो हम वाल्मीकि समाज के लोग भी ऐसे शांति से नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे लोगों के संग मारपीट बहुत, तो आप खुद CCTV में देख सकते हैं किस तरीके से मारा जा रहा है। डंडे हैं, उनके हाथ में सरिया है, और सारा अपराध हमारे ऊपर लगाया जा रहा है कि जैसे कि हमने ही उन्हें मारा है। 2 जनों को कम से कम 70-80 लोग वहाँ पे मार रहे थे, और जो ये बार फुटेज CCTV की दिखा रहे थे वो फुटेज अपनी ही दिखा रहे थे कि हमें मारा है, लेकिन ये फुटेज नहीं दिखा रहे थे कि हमें भी मारा है। उनके हाथ में डंडे, लाठी वगैरह सब है। पुलिस के द्वारा पहले 151 में राहुल भाई और संदीप जी के नाम पे FIR वो करा गया, उनको बंद करा गया 1 दिन के लिए आवाज थाने में। अगले दिन जमानत हुई। इस बात से वो और ज़्यादा चेते हुए। उसके बाद सोमवार को अगले दिन मैं वहाँ पे उधर से निकल रहा था, तब उन्होंने 7-8 जनों ने मुझे वहाँ पे पकड़ा। तब फिर हम चौकी इंचार्ज के पास पहुँचे। फिर चौकी इंचार्ज से कही अगर ये घटना ऐसे होगी तो ऐसे तो यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाएगा, ये तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। फिर चौकी इंचार्ज ने कही मैं यहाँ पे पुलिस पिकेट बता देता हूँ, लेकिन पुलिस पिकेट भी इतनी बढ़िया बैठी हुई है कि वो खुद तो चल नहीं पाता, वो हमारी सुरक्षा क्या करेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।